तो पैदल हज में जा रही, पागल हो गए हो। किसी भी औरत को पैदल क्या, अकेले बिना महरम के जाने की परमिशन नहीं है। और जिसके मन में आ रहा मुंह उठा ले रहा, पैदल चले जा रहा है हज करने के लिए। बहुत ज्यादा शौक है पैदल घूमने का तो इंडिया का गो राउंड लगा लो। अभी स्पेन की एक औरत आई, स्पेन की थी ना, जिसका भी झारखंड के अंदर में गैंग रेप हुआ हजडीहा के करीब में, उसका शौहर साथ में था। वो तो सना अंसारी, क्या है ये पैदल हज पे चले जा रहे निकल निकल करके, जिनके मन में वो पब्लिसिटी है, वो 5 किलोमीटर जा करके बैठ जाएगी, वो कुछ भी नहीं है, खामखा ये शरीयत का मजाक है और कुछ नहीं है। उसको जाना है पैदल, शौक है। इतने आसानी से थोड़े ना वीजा मिलता है कि हाँ बस जिसको मन में आया वो मुंह उठा के चल दिया हज करने के लिए। हज उसके ऊपर फर्ज है, और बिना हज फर्ज के कौन जाता है? हज तो हर किसी पर फर्ज नहीं, हज उस पर फर्ज है कि आप हज के लिए जाएं, उतना पैसा आपके पास हो, और जितने दिन तक आप हज में रहें उतना खर्च आपके घर में भी हो, पैसा हो, आपके ऊपर हज फर्ज है, आप जा सकते। तो एक प्रोसेस है। वो एक नौजवान क्या गया केरला का, वो क्या नाम है, शहाब नाम करके, अब पूरा सबको एकदम कीड़े काटने लग गए। हज छोड़िए, पैदल जरूरी नहीं, पहले फर्ज नमाज पढ़ लो। मोहतरमा से कहिए कि आप फर्ज नमाज पढ़ लीजिए, पहले अपने माँ बाप की खिदमत कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हज मबरूर का सब एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक औरत बुर्के वाली कल चली गई दरखास्त लेकर, शादीशुदा औरत चली गई, जाकर क्या बोलती है, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करती है कि मैं मैरिड हूं, मैं शादीशुदा हूं, मुस्लिम औरत बुर्के वाली, मैं शादीशुदा हूं, मेरा शौहर है, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मेरा एक आशिक है, मेरा एक दीवाना है, मेरा एक मजनू है। दिल फेंक मजनू होगा। सच्ची मोहब्बत किससे होती है? अल्लाह से होती है ना, किसी लड़की से तो नहीं हो सकती, किसी से नहीं हो सकती। अल्लाह के अलावा हकीकी मोहब्बत किसी से नहीं होती, ये बात जहन में रखिए। बाकी सारी इश्क मजाजी है, हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से। बाकी माँ से, बीवी से, बहन से, भाई से, वो अलग कैटेगरी है, वो अलग टाइप की मोहब्बत होती। अगर आप बोलेंगे माँ को आई लव यू माई मॉम, उसका अलग मतलब होगा। अगर मोहतरमा बीवी को बोलेंगे आई लव यू माई वाइफ, उसका अलग मतलब होगा। बीवी एकदम बिल्कुल खिलखिला के हंसेगी कि आज वाह क्या हो गया हमारे मियाँ को। चलते हुए किसी औरत को बोल देंगे सड़क पे किसी लड़की से आई लव यू, तो चप्पल इतना पड़ेगा कि सर का बाल साफ हो जाएगा, उसका यह मतलब भी है। तो उस औरत ने याचिका पिटीशन दाखिल की कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हाई कोर्ट के जज ने कहा कि क्या इंसाफ मिलना चाहिए? कहा इंसाफ ये मिलना चाहिए कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरे बुनियादी हुकूक हैं, मेरी शादी हो गई है, मेरा शौहर है, लेकिन मेरा एक आशिक भी है। मैं अपने आशिक के साथ, ये बाजारू लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, आशिक बोल रहा हूं मैं, इसलिए कि गंदी हरकत किए तो गंदे अल्फाज से उनको ताबीर होना चाहिए, नहीं इज्जत देने की जरूरत है। बुर्का पहनकर उन्होंने शरीयत के खिलाफ, बुर्के के खिलाफ, समाज के खिलाफ कदम उठाया, तो उनको सबक मिलना चाहिए। हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा? हाई कोर्ट के जज से कही थी कि जज साहब, हमारा शौहर, मैं घूमने के लिए जाती हूँ खड़गपुर अपने आशिक के साथ, तो मेरा शौहर आ जाता है सामने में रोड़ा बनकर, कबाब में हड्डी नहीं कबाब में हड्डा बनकर आ जाता है पूरा का पूरा। क्या करें? हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ काम हो रहा। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मेरी शादी हुई है, ठीक है, इनके साथ हूँ, लेकिन मैं अलग जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मुझे ये आज़ादी मिलनी चाहिए, आप मुझे ये परमिशन दीजिए, आप मुझे ये आज़ादी देंगे। तो पता है हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा? कुर्बान जाइए, वह हाई कोर्ट का जज किसी मदरसे में शायद पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि मोहतरमा, आपको इतना ही शौक है घूमने का, तो आप शौहर के साथ घूमो ना, शौहर के गले में हाथ डालकर खूब घूमिए। आप बाइक में घूमिए कि हवाई जहाज में घूमिए कि पानी के जहाज में घूमो, किसी भी जहाज में घूमो, कोई मना नहीं करेगा।
जाइए अगर आपको घूमने का शौक है, लेकिन आपका शौहर है और आप एक पराये मर्द के साथ, एक आशिक के साथ, वो भी अलग जात का, बिरादरी का, मुस्लिम थी, लड़का गैर मुस्लिम था, गैर मोमिन था, उसके साथ में, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज ने कहा अगर आपको घूमना है तो पहले आप अपने शौहर से तलाक लीजिए, आप अपने शौहर से अलग थलग मामला कीजिए, तभी आप घूम सकती हैं कानूनन। अब बताइए, चलिए उनका जो भी था, उनका कदम गलत था तो था, लेकिन हमारी समाज के बच्चियों की सोच कितनी घटिया हो चुकी। अगर वो कोई गैर शादीशुदा लड़की होती तो कम अफसोस होता कि चलो भाई उसका मन किया होगा, उन्होंने रिलेशन बना लिया किसी और गैर महरम, गैर मर्द के साथ, लेकिन शादीशुदा औरत है, बुर्के के अंदर में है। तो इसीलिए मैं कहा करता हूं अपने समाज के बच्चों को और बच्चियों को खास ट्रेनिंग की और तालीम की जरूरत है। आज के जमाने में कोई भला आपका करने वाला नहीं है, आपको आपकी मदद और रहनुमाई कोई जात कर सकती है तो वह अल्लाह तबारक व तआला की जात है।